साउथ अमेरिका की छुपी हुई गलियों में एक गेम के बारे में फुसफुसाहट होती है। ऐसा गेम जो इतना भयानक है कि इसे सिर्फ बहादुर या बेवकूफ ही खेलते हैं। इस गेम का नाम है सारा सरिता। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये बहादुरी की परीक्षा है, अनजान से एक खेल है। देर रात जब सड़कें सुनसान होती हैं और परछाई दीवारों पर रेंगती हैं, तब सारा सरिता खेला जाता है। इस गेम के लिए 2 सिक्कों और एक मजबूत इरादे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी ये डर के साए में घिरा हुआ है। जो लोग इसे खेल चुके हैं वो धीमी आवाज में बात करते हैं, उनकी नजरें इधर उधर भागती हैं, अंधेरे कोनों से बचती हैं। कहते हैं कि एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आपको इसे खत्म करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा और सरिता 2 बहनों की आत्माएं इसकी मांग करती हैं। गेम के पीछे की कहानी उतनी ही खौफनाक है जितना कि ये अनुभव। लेकिन लोगों को इसमें क्या खींचता है? क्या ये उत्सुकता है, कोई चुनौती, या फिर किसी अलौकिक चीज का सामना करने का रोमांच? जो भी हो, सारा सरिता सिर्फ एक खेल से ज्यादा है। ये अनजान में एक सफर है जहां वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सारा सरिता खेलना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये मृतकों के साथ एक नृत्य है, आत्माओं के साथ एक बातचीत है। और एक बार जब आप शुरू करते हैं तो कोई वापसी नहीं होती। ये गेम एक निशान छोड़ता है, डर की एक सुस्त भावना जो आपको सिक्कों को उछालने के बाद भी लंबे समय तक परेशान करती है। सारा सरिता की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिकी लोक कथाओं में गहराई से निहित है। ऐसा कहा जाता है कि सारा और सरिता 2 बहनें थीं जो एक दुखद नियति से बंधी हुई थीं। कुछ लोग कहते हैं कि वे मौत से अलग हो गईं, तो कुछ का कहना है कि एक श्राप से। उनकी आत्माएं दुख और क्रोध से भरी हुई धरती पर घूमती हैं, सांत्वना की तलाश में, संगत की तलाश में। यह कहानी हर शहर में अलग अलग है। कुछ जगहों पर फुसफुसाते हुए कहा जाता है कि बहनें एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई थीं। दूसरों में विश्वासघात और काले जादू से जुड़ी एक और भी भयानक कहानी सुनाई जाती है। लेकिन दोनों में जो बात समान है वो है बहनों के बीच का बंधन और उनकी बेचैन आत्माएं। जैसे जैसे साल बीतते गए, सारा और सरिता की कहानी एक खेल में बदल गई। जीवित लोगों के लिए मृतकों तक पहुंचने का एक तरीका, सवाल पूछने के लिए, जवाब तलाशने के लिए। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी आती है, आत्माओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनका अनादर करो या उनका मजाक उड़ाओ तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। ये कहानी इस खेल में डर का एक और पहलू जोड़ती है। सारा और सरिता के दुखद इतिहास को जानने के बाद हर सिक्के का उछाल उनकी दुनिया में एक कदम जैसा लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां अतीत मौजूद रहता है और मृतक कभी भी पूरी तरह से नहीं जाते। इतिहास और रहस्य का यही मेल सारा सरिता को इतना भयानक बनाता है। सारा सरिता के नियम सरल हैं, फिर भी उनमें डर का भाव है। शुरू करने के लिए 2 खिलाड़ी एक अंधेरे कमरे में एक दूसरे के सामने बैठते हैं। हर एक के हाथ में एक सिक्का होता है। कमरा शांत होना चाहिए, माहौल तनावपूर्ण। खिलाड़ी पुकारते हैं, सारा सरिता, क्या मैं आपका खेल खेल सकता हूं? फिर सिक्कों को उछाला जाता है। यदि दोनों के सिर ऊपर आते हैं तो उत्तर हां होता है। यदि दोनों की पूंछ ऊपर आती है तो उत्तर नहीं होता है। एक सिर और एक पूंछ का मतलब है शायद। फिर खिलाड़ी सवाल पूछ सकते हैं। सारा और सरिता की आत्माओं से मार्गदर्शन या जवाब मांग सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद एक और सिक्का उछाला जाता है। खेल तब तक जारी रहता है जब तक खिलाड़ी इसे समाप्त करने का फैसला नहीं कर लेते। ऐसा करने के लिए उन्हें पूछना होगा, सारा सरिता, क्या मैं आपका खेल छोड़ सकता हूं? फिर से सिक्कों को उछाला जाता है। अनुकूल उत्तर उन्हें जाने की अनुमति देता है। प्रतिकूल का मतलब है कि उन्हें जारी रखना चाहिए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक आत्माएं उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं देती। नियमों की सरलता उस डर को दर्शाती है जो वे पैदा करते हैं। सिक्के का हर उछाल रहस्य का क्षण होता है, हर जवाब परे से एक संदेश। खिलाड़ी हालांकि खेल के नियंत्रण में है, लेकिन उन आत्माओं की दया पर हैं जिन्हें उन्होंने बुलाया है। यह जिज्ञासा और भय के बीच एक नाजुक संतुलन है। नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि खिलाड़ी सम्मानजनक और गंभीर हो। ये लापरवाही से खेलने का खेल नहीं है। ये एक अनुष्ठान है, एक पुकार है और अज्ञात के साथ एक बातचीत है। और सिक्के के हर उछाल के साथ खिलाड़ी सारा सरिता के रहस्य में और गहरे खींचे जाते हैं। सारा सरिता के लिए माहौल बहुत जरूरी है। खेल हमेशा अंधेरे में खेला जाता है। एक कमरा जो सिर्फ एक मोमबत्ती या एक धुंधले दीपक की हल्की रोशनी से जगमगाता है। दीवारों पर परछाई नाचती हैं, एक भयानक माहौल बनाती हैं। सन्नाटा छाया रहता है,
जिसे सिर्फ खिलाड़ियों की फुसफुसाहट और सिक्कों की खनक दौड़ती है। कमरा खुद जीवित लगता है, प्रत्याशा की भावना से भरा हुआ। फर्श के तख्ते की हर आहट, कपड़े की हर सरसराहट बढ़ जाती है। खिलाड़ी पास बैठते हैं, उनके चेहरे तनावग्रस्त, आंखें चौड़ी। भेद्यता की एक स्पष्ट भावना है, जैसे कि अंधेरा खुद देख रहा हो। खिलाड़ी अक्सर व्यक्तिगत महत्व वाली जगह चुनते हैं। एक अटारी, एक तहखाना घर के बाकी हिस्सों से कहीं अलग। अलगाव डर को और बढ़ा देता है, जिससे हर आवाज और भयानक हो जाती है, हर परछाई और खतरनाक हो जाती है। यह इंद्रियों को तेज करने, खिलाड़ियों को बहनों की उपस्थिति का एहसास कराने के लिए डिजाइन किया गया माहौल है। मंद रोशनी आत्मीयता की भावना पैदा करती है, जिससे खिलाड़ियों को पूरी तरह से खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टिमटिमाती परछाई असली अनुभव को और बढ़ा देती हैं, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कल्पना जंगली होती है, जहां हर आवाज संदिग्ध होती है और हर परछाई भूत हो सकती है। सेटिंग सिर्फ एक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक है। यह अनुभव का एक अभिन्न अंग है जो भय और अनिश्चितता को बढ़ाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता नाजुक लगती है, जहां सारा और सरिता की आत्माएं बस एक फुसफुसाहट दूर लगती हैं। सारा सरिता खेलना एक गहन अनुभव है। जिस क्षण खेल शुरू होता है, एक भारी सन्नाटा छा जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को ठंडक महसूस होती है, देखे जाने की भावना। सिक्के का पहला उछाल, पहला उत्तर माहौल सेट करता है। चाहे हां हो, ना हो या शायद तनाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे सवाल पूछे जाते हैं, खिलाड़ी अपनी सांस रोककर झुकते जाते हैं। हर जवाब एक ब्रेड क्रम्ब की तरह लगता है, जो उन्हें अज्ञात में और गहराई तक ले जाता है। सारा और सरिता की आत्माएं पास लगती हैं। उनकी उपस्थिति लगभग मूर्त, प्रत्याशा और भय से हवा घनी हो जाती है। खिलाड़ियों की भावनाएं एक बवंडर हैं, डर के साथ मिश्रित जिज्ञासा, भय से सराबोर उत्साह। सिक्के का हर उछाल रहस्य की एक नई लहर लाता है। परछाई हिलती हुई प्रतीत होती हैं, सन्नाटा और गहराता जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो इंद्रियों को जकड़ लेता है, खिलाड़ियों को किनारे पर छोड़ देता है। कुछ खिलाड़ी ठंडी हवा महसूस करने या फीकी फुसफुसाहट सुनने की बात करते हैं। दूसरे लोग क्षणभंगुर परछाई देखते हैं या अपनी त्वचा पर एक स्पर्श महसूस करते हैं। खेल दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है, जो वास्तविक है और जो कल्पना है उसके बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक रोमांच की सवारी है, जहां दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचा लगता है। सारा सरिता को खेलने का अनुभव अविस्मरणीय होता है। यह डर में एक यात्रा है, आत्माओं के साथ एक नृत्य है और यह एक छाप छोड़ता है, बेचैनी की एक सुस्त भावना जो खेल खत्म होने के बाद भी खिलाड़ियों के साथ रहती है। खेल तब खत्म नहीं होता जब खिलाड़ी कमरे से बाहर निकलते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना रहता है, उन्हें परेशान करता है। कुछ खिलाड़ी बुरे सपने देखने की रिपोर्ट करते हैं, ज्वलंत और परेशान करने वाले। दूसरों को देखे जाने की निरंतर भावना महसूस होती है, यहां तक कि दिन के उजाले में भी। सारा और सरिता की आत्माएं उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। उसके बाद राहत और अवशिष्ट भय का मिश्रण होता है। खिलाड़ी खेल खत्म करके खुश होते हैं, लेकिन अनुभव एक निशान छोड़ देता है। हर आहट, हर परछाई, हर अप्रत्याशित आवाज खेल की यादें वापस ले आती है। प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली लगती है। खेल एक गहरी जिज्ञासा भी जगाता है। खिलाड़ी खुद को सारा और सरिता की कहानी की ओर खींचे हुए पाते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। वे स्थानीय किंवदंतियों, पुरानी कहानियों में तल्लीन हो जाते हैं, सच्चाई को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक जुनून बन जाता है। जो उन्होंने अनुभव किया है उसे समझने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा है। सारा सरिता सिर्फ एक खेल से कहीं अधिक है। यह अज्ञात के साथ एक ब्रश है। यह वास्तविकता के बारे में खिलाड़ियों की धारणा को चुनौती देता है, जिससे वे सवाल करते हैं। डर, रहस्य, रोमांच, यह एक ऐसा अनुभव है जो उनके साथ रहता है, अलौकिक पर उनके विचारों को आकार देता है। सारा सरिता खेलना एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह खिलाड़ियों को बदल देता है, अतीत की फुसफुसाहट और अज्ञात की परछाई से प्रेतबाधित। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद पूरी तरह से बंद नहीं किए जा सकते।